हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे हिंदी राजभाषा से संबंधित सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि भाषा और लिपि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होकर पूछा गया है कि भाषा और लिपि क्या होते हैं। तो याद रखना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषा और लिपि एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो याद रखना है कि शब्द रचना में किन किन चीज़ों का योगदान होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो याद रखना है कि देखो, शब्द निर्माण में प्रत्यय का योगदान होता है, धातु का योगदान होता है, एकता भी होती है। लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद का कोई योगदान नहीं होता है। पद एक अपने आप में क्या है, भाषा की एक इकाई होती है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि ग्रीम का नियम का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीम के नियम के बारे में पूछा गया है कि जो ग्रीम का नियम होता है इसका संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वनिम विज्ञान से ग्रीम नियम के का है संबंध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनपदीय हिंदुस्तानी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी.जी. खैर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन विभाषा किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि विभाषा किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग यानी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो याद रखना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का क्या हुआ है, विकास हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिपि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि भाषा की अभिव्यक्ति का आदिम या आरंभिक रूप कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा की अभिव्यक्ति का जो सबसे आदिम रूप यानी प्रारंभिक रूप, आरंभिक रूप, सर्वप्रथम रूप जिसको माना जाता है वो माना जाता है मौखिक को। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा ... क्वेश्चन वाचक चिन्ह। तो इसका सही आंसर की भाषा होती क्या है। तो इसमें देखना है आपको, चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस को देखना है। चार ऑप्शंस देने के बाद में एक ऑप्शन इसमें से सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषा ना होने के बाद में ये क्या है, राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, ये बात याद रखनी है। तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें एक बात याद रखना है आपको कि हिंदी दिवस यानी जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया, तो इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी को पहली बार प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था नागपुर, महाराष्ट्र में 10 जनवरी से 12 जनवरी 1975 में। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो हुआ था देवास, एमपी में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो आपका यहाँ पे था ये 11वां था और यहाँ पे हम पूछ रहे हैं 12वां। ये जो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन है 2023 में हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है
फिजी में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की जो थीम है वो है पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, इसकी थीम रही है। और इसका आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 तक हुआ था और ये भारत सरकार के सहयोग से फिजी के नांदी शहर में आयोजित किया गया था। बात करते हैं यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका जो निर्धारण है वर्ष 2021 में किया जाना था। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो होना था तय था वो 2021 में था और ये जो तय किया गया था देवास एमपी में किया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से हुआ नहीं। फिर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है वो 2023 में किया गया और ये देवास एमपी में ना किया जाकर कहाँ पे किया गया, ये आयोजित फिजी में किया गया था। यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं। अगर आपसे पूछ रहे अब वर्तमान समय में कि जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, आपको बता देना है फिजी शहर में हुआ था, फिजी के नांदी शहर में हुआ था, ये बात याद रखनी है, फिजी देश में। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है कि पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की क्या है, थीम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि व्याकरण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है खूब कि व्याकरण क्या है, कई बार आ भी चुका है तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि व्याकरण क्या है, एक भाषा का नियम है, यानी भाषा के नियम होते हैं व्याकरण में और व्याकरण को भाषा का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानक भाषा की विशेषता क्या होती हैं। तो देखिए सही ऑप्शन 4 दे रखे हैं कि ऐतिहासिकता, स्वायत्तता और एकरूपता, यानी ये तीनों ही क्या है भाषा की विशेषता हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि हिंदी भाषा का जो विकास का सही क्रम है वो है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बना, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से सौरसैनी अपभ्रंश का जन्म हुआ और सौरसैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का, खड़ी बोली से हिंदी का जन्म हुआ था। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि हिंदी का विकास इतने चरणों में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यानी कुल मिला के बात है ए बी सी में जो भी विकल्प दिए गए हैं इस क्रम से मैच नहीं करते हैं, इस प्रकार तीनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343 का में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आर्य परिवार की भाषा नहीं है। देखिए हिंदी आर्य परिवार हिंदी पर भाषा को कह सकते हैं, संस्कृत भाषा को कह सकते हैं, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि हिंदी परिवार यानी हिंदी का विकास जिन जिन चरणों में हुआ उन भाषाओं से और उससे रिलेटेड जितनी भी भाषाएं उनसे जिसका संबंध नहीं है वो भाषा कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लैटिन भाषा, यानी लैटिन भाषा का संबंध हिंदी से कहीं भी नहीं है। ठीक है, सही आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि विद्यापति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देसी भाषा। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काव्य सागर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि शब्द की परिभाषा क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द की परिभाषा पूछा जाता है, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि शब्द भाषा की क्या है, एक स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा शब्द है संस्कृत की किस धातु से बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भाष धातु से बना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि बोली का लघुत्तम रूप क्या है, यानी बोली जो भाषा बोली होती है इसका सबसे छोटा रूप कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोकभाषा के अर्थ में होने लगा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
कि भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानमंडल को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है भाषा एक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलत भी कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है भाषा क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है, ना कि जटिल प्रक्रिया, समस्यात्मक वस्तु, तार्किक व्यवस्था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा या भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा के आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और वी दोनों, यानी मानक भाषा भी कहा जाता है और परिनिष्ठ भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदुस्तानी शब्द के लिए किस भाषा, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप किसने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिणी हिंदी है, इसको खड़ी बोली का विकसित रूप किसने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है बाबूराम सक्सेना ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है पंडित कामता प्रसाद गुरु को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुनीति कुमार चटर्जी ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो क्वेश्चन सीरीज आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सीरीज जो प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नों की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को जो आपके लिए उपलब्ध करवाया है वो उपलब्ध करवाया है हैप्पी कंपटीशन अकेडमी से सौरभ सर ने। ठीक है, हैप्पी कंपटीशन अकेडमी से सौरभ सर के द्वारा ये क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसको हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस दूसरे देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है मॉरिशस, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश और डी है पाकिस्तान। तो इन चारों देशों में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने के लिए भी होता है और बोलने के लिए भी होता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।